दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि रूल फॉर एमएसएमई 45 डेज एंड 15 डेज क्या है, पेमेंट लिमिट क्या हुआ है, इनकम टैक्स में बड़ा चेंज। तो दोस्तों 31 मार्च 2024 से पहले आपको क्या काम करना है, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा या आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है, कौन सी लिमिट आप पर एप्लीकेबल होगी और कौन सी लिमिट आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्या ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं या अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो ये बातें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर से गवर्नमेंट ने ये जो नया चेंज लाया गया है, दोस्तों एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्मॉल इंटरप्राइजेज, मीडियम इंटरप्राइजेज और माइक्रो इंटरप्राइजेज, तो ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये सेक्शन जो लाया गया है बजट 23 से, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो अप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रैल 24 जो है असेसमेंट ईयर का स्टार्टिंग है। असेसमेंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर होता है, इसमें जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो असेस किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों इसका बेसिकली जो माने ये आप पर एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2023 से। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2024 और 25। तो ये क्या होगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो दोस्तों ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, अगर उनको पेमेंट करते हैं तो आप, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर लाया गया, ये सेक्शन के अंदर लाया गया 43 के बी क्लोज एच के अंदर। 43 आपको क्या बोलता है, डिडक्शन मिलती है एक्चुअल पेमेंट के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। 43 बी का जो एक्सट्रैक्ट है एक्ट के अंदर, एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर लेके आया हूँ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर 43 बी का क्लोज एच क्या बोलता है, एच जो बोलता है वो बोलता है अगर आपको पेमेंट करना है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को आपको करना है पेमेंट। तो पेमेंट है जो खर्चा है वो आपको अलाउड होगा, चाहे आपने कोई माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज से किसी भी तरह की कोई भी परचेज की हो, पेमेंट करना हो या किसी भी तरह का कोई खर्चा हो, वो यहाँ पर तभी अलाउड होगा जब आप उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन पेमेंट के लिए क्या है, अगर आपका माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से एग्रीमेंट बना हुआ है तो आपकी पेमेंट की लिमिट क्या रहेगी, 45 डेज एंड एग्रीमेंट पीरियड एवर विच अर्लियर। इसको विथ एग्जांपल से हम एक्सेल शीट में समझेंगे। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो वो लिमिट रहेगी 15 डेज, वहाँ पर जो है 15 डेज की लिमिट जो है। अब यहाँ पर जो है 43 बी बोलता है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे। एक्चुअल पेमेंट के लिए एक प्रोविज़ो भी लाया है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोविज़ो जो है इस क्लोज एच पे अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर क्लोज एच की बात करूँ, क्लोज एच जो है 43 बी का, वो क्या बोलता है कि इस सेक्शन में जो लिखा गया है वो अप्लाई नहीं होगा अगर पेमेंट आपको कर दिया जाए ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग। यानी आपका जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड है ऑडिट केस में है 30 सितंबर, नॉन ऑडिट केस में है 31 जुलाई। तो इसके पहले अगर पेमेंट हो जाता है तो आपको ये खर्चा अलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है, क्लोज एच के लिए इस लिमिट को या इस प्रोविज़ो को नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया। लेकिन अब जो आपकी टाइम लिमिट रहेगी वो 45 डेज 15 डेज ये रहने वाली है, यानी कि अब यही टाइम लिमिट आपकी रहेगी। अब हम बात करें एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल फैक्टर की डेफिनेशन क्या दी गई है, उसको लेकर भी बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। तो एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है, माइक्रो इंटरप्राइजेज कब माना जाएगा, आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए तक, और स्मॉल इंटरप्राइजेज के केस में आपका हो गया 10 करोड़ रुपए तक। अगर टर्नओवर है माइक्रो इंटरप्राइजेज में 5 करोड़ रुपए तक,
और स्मॉल इंटरप्राइजेज में 50 करोड़ रुपए तक। ये डेफिनेशन जो है दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में नहीं आएंगे? जी नहीं। अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिखा है कि तो जो टर्नओवर है वो कंसिडर किया जाएगा आपकी कैटेगरी देखने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लांट और मशीनरी भी लिखा है और टर्नओवर भी लिखा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की बात है, जो सेक्शन 43BH है मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए ये सेक्शन लाई गई है, क्योंकि उनको टाइमली पेमेंट मिल सके और उनका बिजनेस लगातार चल सके। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कब टाइम लिमिट अप्लाई होगी। मैंने यहाँ पर मिस्टर ए का एग्जाम्पल लिया है। मिस्टर ए का टर्नओवर है 4 करोड़ रुपए, टर्नओवर है 4 करोड़ रुपए और P&M है प्लांट एंड मशीनरी, वो है 50 लाख रुपए। इस हिसाब से मिस्टर ए की जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी माइक्रो। ए माइक्रो इंटरप्राइजेज, तो यहाँ पर मिस्टर ए सेल करता है मिस्टर बी को। उसमें यहाँ पर इनवॉइस के अकॉर्डिंग पेमेंट लिमिट जो है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एग्रीमेंट। यहाँ पर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनवॉइस पेमेंट की लिमिट है 15 दिन और 43BH की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 45 डेज। तो यहाँ पर बोला गया है 15 डेज एंड 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर जो पेमेंट होना चाहिए वो 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अब मिस्टर बी का सेकंड केस क्या है? एग्रीमेंट के हिसाब से जो डेज की लिमिट है वो है 180 डेज है, लेकिन 43BH बोलता है यहाँ आपका जो पेमेंट होना चाहिए वो 45 डेज में। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी आपकी वो है 45 डेज। अगर एग्रीमेंट ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 15 डेज की टाइम लिमिट रह जाएगी। इसी केस में मिस्टर ए को हम स्मॉल कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर एग्रीमेंट है या नहीं है। जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज यहाँ पर है। 45 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए, यहाँ पर 45 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए या 15 डेज के अंदर होना चाहिए। अगर 45 डेज से पहले पेमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में लिखा है, तो उस डेट पर पेमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो बात आती है कि 31 मार्च से पहले आपको क्या करना है, तो 31 मार्च तक अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग रह जाता है जो आपको पेमेंट करना है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को, तो आप डेज की कैलकुलेशन कर लीजिए। 45 डेज के अंदर आपका पेमेंट होना चाहिए। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर अंदर आपका पेमेंट होना चाहिए। अगर आपके इनवॉइस के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपको कितने दिनों के अंदर पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है कि 7 डेज के अंदर पेमेंट करना है, तो आपको 7 डेज के अंदर ही आप पेमेंट करना है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।